डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे और आप देख रहे हैं लर्न विद रियान। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम्स करीब आ गए हैं, यानी कि आज आप लोगों का पहला पेपर है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों का जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है 19-20, ठीक है, 19 को है आप लोगों का पेपर। तो पेपर से पहले काफ़ी स्टूडेंट्स अब मैसेज वगैरह कर रहे हैं कि सर हमारी तैयारी नहीं है, हमें कोई तरीका बता दें तैयारी का, ठीक है। तो मैं उनको अब तैयारी का कंप्लीट एक पैटर्न बताने जा रहा हूँ। एक पहले मैंने इससे वीडियो बनाई है, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो वॉच नहीं की तो वो भी लाजमी वॉच करें, ठीक है। और इसके साथ साथ अब स्टूडेंट्स ये एक और वीडियो है, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की अगर आप तैयारी नहीं है मॉडर्न प्रोस की, तो आप लोगों ने बजाय इसकी के पेपर के अंदर खाली छोड़कर आए, मैं आपको कुछ नोट्स शेयर करता हूं। वो नोट्स अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग पेपर के अंदर लाजमी पास हो जाएंगे स्टूडेंट्स। और मॉडल प्रोस की जो आप लोगों की टेंशन है कि 20 मॉडल प्रोस हम किस तरह तैयार करेंगे, तो वो आप लोगों की खत्म हो जाएगी। एक मैं अभी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, फर्स्ट से 10 तक आप लोगों के जो मॉडल प्रोज हैं वो अभी शेयर कर देता हूँ, जिसकी सिर्फ और सिर्फ प्राइस कितनी है 150 रुपीज। और बाकी जो 11 से 20 वो नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, यानी कि शाम तक शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों का जो पहला मॉडर्न प्रोज है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी स्टूडेंट्स को ये तैयार होता है, ठीक है। तो इसकी मैंने आप लोगों के साथ पहले तो मैं समरी के बारे में बता दूं कि इस समरी के हवाले से मैंने समरी के अंदर क्या लिखा है। तो समरी के अंदर मैंने पूरी ओवरऑल जो स्टोरी है वो बताई हुई है कि इसके अंदर हुआ क्या है, ठीक है। अब इसको भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, वो वाले क्वेश्चंस जो आप लोगों की यूनिवर्सिटीज के अंदर आए हुए हैं, चाहे आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप लोग सरगोदा यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे स्टूडेंट्स आप लोग GCUF यानी कि GCU फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है। तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स के अंदर आप लोगों को आपके पास पेपर्स के अंदर देखने को मिलेंगे, ओके। तो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और ये जितने भी क्वेश्चंस बने मैंने सारे के सारे लिख दिए। और इन सब क्वेश्चंस का सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है, वो आंसर मैंने ये नीचे लिखा हुआ है मल्टी आंसर। आपने इसको तैयार करना है। अब काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसकी लेंथ काफी छोटी है, तो हाँ, आपने इसकी लेंथ इस तरह करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को मैं एक पेपर का पैटर्न बताऊंगा कि आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किस तरह करना है और कितनी चीजें कितनी आप लोगों ने लिखनी है, उसका मुझे आप लोगों ने मैसेज कर देना है ताकि मुझे याद रहे कि इस हवाले से भी मैंने बच्चों को गाइडेंस देनी है। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोग जब किसी पेज वगैरह पर लिखेंगे तो ये आप लोगों के कम से कम 1.5 से 2 पेज बन जाएंगे। और उसके बाद आप लोगों को थोड़ी सी और लेंथ करने के लिए क्या करना है कि यहाँ से समरी की लाइंस कुछ ऐड कर लेनी है, या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके आगे समरी ही आप लिख दे, ठीक है। यहाँ उसके अलावा जब आप लोग स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को थोड़ी बहुत इसकी उर्दू की समझ आ जाएगी। तो जिस तरह आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस हवाले से आप लोगों ने वहाँ से लाइंस ऐड कर देनी है, यानी कि यहाँ से आप लोगों ने यहाँ तक कन्फर्म है, उसके आगे आप लोग समरी की कुछ लाइंस लिख कर आप लोग इसकी लेंथ कर सकते हैं, ओके। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल तैयार कर ही नहीं रहे और अभी तक उनकी जीरो तैयारी है, वो स्टूडेंट्स इसको लाजमी परचेज करें जिनकी तैयारी है, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये देखें, तो इन क्वेश्चंस को जब आप एक दो दफा देख लेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि पेपर के अंदर किस तरह क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं और पास पेपर्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अगली देखते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास आ रहे थे स्टूडेंट्स समरी, फिर वैसे के वैसे इसको आप लोगों ने उर्दू के साथ पढ़ लेना है। और उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं मैंने वो लिख दिए हैं, दो तरह के क्वेश्चन, एक तो व्हाट वाज द पीपल स्टेट ऑफ माइंड, इसी तरह फिर हम डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स ऑफ द पीपल, इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए। यहाँ आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इन एक क्वेश्चन के अंदर ना मैंने 4-4, 5-5 क्वेश्चंस बताए हुए हैं, तो आप लोगों ने देख लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन है। इन सबका आंसर सिर्फ ये है मल्टी आंसर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपने लिखने के बाद उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पर जो समरी लिखी हुई है ये लिख देनी है। ये काफी अच्छी आप लोगों की लेंथ बन जाएगी और पेपर आप लोगों ने नीट एंड क्लीन देना है स्टूडेंट्स, एक लेंथ रखनी है। और ओवरऑल काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर लेंथ कितनी होनी चाहिए मॉडल प्रोस के क्वेश्चंस के, 3 to 4 पेजेस होने चाहिए। एक पेज पर आप देखते हैं 2 साइडें होती हैं, तो दोनों को मिलाकर आप लोगों के 1 2 3 4 यानी कि 3 से 4 आप लोगों की लेंथ होनी चाहिए। अगर आप लोगों को शॉर्ट आता है तो फिर 3 तक आप लोगों ने लेकर जाना है, और थोड़ा लॉन्ग आता है तो 4 तक लेकर जाना है, इससे ज्यादा आप लोगों ने लेंथ नहीं करनी स्टूडेंट्स। और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो थर्ड वाला है, इसकी भी समरी आपके नजर आ रही होगी। और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटीज के अंदर रिपीट होकर आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। और मल्टी आंसर की बात करें तो ये मल्टी आंसर है इनका, विंटर स्प्रिंग चेंज यहाँ तक। और उसके बाद आप देखें जब पेपर के अंदर लिख रहे होंगे तो अगर आप लोगों की लेंथ छोटी लगती है तो आप लोगों ने क्या करना है, समरी को भी अंदर थोड़ा बहुत ऐड कर देना है, ओके। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है फोर्थ वाला। तो फोर्थ के अंदर हम देखें कि ये हमारे पास समरी है स्टूडेंट्स। इस समरी के अंदर अब आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटीज पेपर, ओके। अब ये आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं जो पेपर के अंदर बार बार रिपीट होकर आए हुए हैं और किस तरह बनकर आए हैं ये भी आप लोगों को नजर आ जाएंगे।
और उसके बाद ये आप लोगों के पास एक मल्टी आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। ये यहाँ तक आप लोगों का मल्टी आंसर है। ये आप लोगों की कम से कम भी आप लोग जब हेडिंग वगैरह देते रहोगे और उसके बाद हेडिंग से मुराद यानी कि क्वेश्चन कौन सा है और उसके अलावा आप स्टार्ट किस तरह कर रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ओके, और आप कहाँ तक करेंगे ये आप लोगों से 1.5 से 2.5 पेज तक ये बन जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को छोटी लेंथ लग रही है, जब आप लोग लिखेंगे तो 2.5 से 2.5 तो कंफर्म है। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों की राइटिंग कैसी है। तो अगर आप लोग थोड़ा खुला करके थोड़ा नीटली करके लिखेंगे तो 3 पेजेस तक ये लाजमी चला जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं 5वें की। तो नागासाकी अगस्त 9, 1945। तो इसकी समरी की बात करें तो ये है। समरी का ओवरऑल मकसद बनाने का ये है कि आप लोग पूरी जो इनकी स्टोरी है बजाय इसको रीड करें, आप सिर्फ ये समरी रीड कर लें और आप लोगों को पता चल जाए कि इसके अंदर हुआ क्या हुआ है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होकर आए हुए हैं ये वो हैं। और उसके बाद हमारे पास मल्टी आंसर आ जाता है। ये मल्टी आंसर है, यहाँ से स्टार्ट करना है आप लोगों ने, सेम एज इट इज लिखना है, चाहे जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों ने यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने स्टूडेंट क्या करना है कि समरी भी अगर आप लोगों को थोड़ा कम लगता है तो समरी ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिर बात कर लेते हैं 6वें की मॉडर्न प्रोज की। तो समरी सेम एज इट इज, यहाँ से आप लोगों ने यहाँ तक। उसके बाद हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो देख लिए। और उसके बाद हमारे पास मल्टी आंसर आ जाता है। और मल्टी आंसर देखें तो आप लोग यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, बजाय इसकी कि आप लोग इसको छोड़ कर आए, आप लोग इसको अटेम्प्ट करके आए। 10 में से आप लोगों को 3 ओवरऑल क्वेश्चन आने हैं, 3 में से आप लोगों ने 2 करने हैं। तो एक एक क्वेश्चन जो होगा आप लोगों का 10 मार्क्स का होगा। 10 में से आप लोगों को 7, 8, 6, 7, 8 आप लोगों को मिल जाएंगे अगर आप लोग ये लिख देते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास 7 वाला आ जाता है। तो काफी स्टूडेंट्स ना ये भी पूछते हैं कि क्या मल्टी आंसर लिखने से हमारा जो सवाल है वो गलत हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो स्टूडेंट्स गलत नहीं होता, ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की राइटिंग कैसी है। राइटिंग के मार्क्स काटे जाते हैं। इस तरह अगर मल्टी आंसर का हमते हैं तो मल्टी आंसर के आप लोगों के मार्क्स नहीं काटे जाते, क्योंकि जो चेकर्स होते हैं वो ज्यादातर आप लोगों की लेंथ वगैरह देखते हैं और राइटिंग देखते हैं और इसके अलावा थोड़ा बहुत अंदर पढ़ते हैं। तो जब उन्हें थोड़ा बहुत ही उस मॉडर्न प्रोज से रिलेटेड लगेगा, ठीक है, जिसका आप लोगों को क्वेश्चन आया होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को नंबर लाजमी ही देगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि कंफ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। उसके बाद समरी की बात करते हैं। समरी आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक कि आप लोगों की इसके अंदर पूरी स्टोरी बताई गई है आप लोगों को। और क्वेश्चंस की बात करें तो ये आप लोगों के क्वेश्चन है जो रिपीट होकर आए हुए हैं। 3 तरह के मैंने क्वेश्चन बताए हुए हैं। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया, चाहे आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेट करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से रिलेट करते हैं, या आप लोग GCU फैसलाबाद से रिलेट करते हैं, तो आप लोगों के यही है। फिलहाल अभी पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स ही हो रहे हैं, ठीक है। तो 19 को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद मल्टी आंसर की बात करते हैं। तो मल्टी आंसर आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आप लोगों ने सेम एज इट इज लिख देना। उसके बाद अगर आप लोगों को लेंथ छोटी लगती है तो आप लोगों ने समरी को भी अंदर ऐड कर देना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं 8 वाले की। तो 8 के अंदर हमारे पास ये समरी हो गई। इस समरी के अंदर आप लोगों को सारी स्टोरी समझ आ जाएगी कि अंदर हुआ क्या है। और उसके बाद जब आप लोगों को स्टोरी समझ आ जाती है ना, उसके बाद फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो शुरू हो जाते हैं, अब लिखते जाते हैं। जब उन्हें स्टोरी का पता हो, जब उन्हें स्टोरी ना पता हो तो फिर वो छोड़ कर आ जाते हैं। तो आपने छोड़ कर नहीं आना। जो आपके साथ मैं मल्टी आंसर शेयर कर रहा हूँ, इनको आप लोगों ने लिख कर आना, अटेम्प्ट करके आना है। एटलीस्ट आप लोगों को 10 में से 7, 6, 7, 8 इतनी एवरेज मिल ही जाएंगे मार्क्स की। ओके, और 20 में से आप लोगों के ओवरऑल 15 मार्क्स अगर आप लोग यहाँ से मिल जाते हैं। उसके साथ आप लोग एप्लीकेशन और लेटर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग गारंटी इस बात की है कि आप लोग पास हो जाएंगे। और ईडीएम्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं, मल्टी ईडीएम्स, तो उनको भी आप लोगों ने लाजमी तैयार करके जाना है। उसके साथ मैंने 60 ईडीएम्स वो वाले भी बताए हुए हैं जो पेपर के अंदर रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है। ओके, तो इसके क्वेश्चंस की बात करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये मल्टी आंसर आ जाता है यहाँ से हमारे पास यहाँ तक। तो इसकी भी आप लोगों को अगर लेंथ कम लग रही है तो आप लोगों ने क्या करना है कि समरी को अंदर ऐड कर देना है। इसी तरह 9th वाले की बात करें, ये हमारे पास समरी है स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन हैं, वो वाले क्वेश्चंस ये देखिए मैंने बताया कि 2012 के अंदर आया 13, 14, 16 और पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। और मल्टी आंसर आप लोगों के पास ये है, यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों का ये मल्टी आंसर खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट बात करें तो ये आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होनी है समरी इसकी, और कहाँ तक, यहाँ तक समरी पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। जब स्टोरी समझ आ जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स अपनी जो आप लोगों की थोड़ी बहुत वोकैबुलरी आती होगी इंग्लिश की, उसको आप लोग जोड़ कर आप पूरी स्टोरी लिख देंगे जो आप लोगों को क्वेश्चन उसने पूछा होगा। ओके, क्वेश्चन 1 से ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसके अंदर देखें और का वर्ड यूज होता है, यानी कि इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह भी आ सकते हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं और जिस तरह आ सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं। और उसके बाद ये हमारे पास मेन आ जाता है मल्टी आंसर। और इस तरह स्टूडेंट्स ये मैंने आप लोगों को बता दिए कितने स्टूडेंट्स 10 मॉडर्न प्रोज के मल्टी आंसर्स बता दिए। इंशाल्लाह कुछ देर तक या शाम तक आप लोगों को जो बाकी 11 से 20 हैं वो मॉडर्न प्रोज भी लाजमी नजर आ जाएंगे इसी चैनल पर। और बाय करने के लिए आपने क्या करना है, इस नंबर पर आप लोगों को मेरे साथ रब्ता करना है स्टूडेंट्स। और इसकी सिर्फ और सिर्फ प्राइस है 150 रुपीज़ ओनली।
जो बच्चा जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, वो अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह लाजमी पास हो जाएगा। ओके और इसके अलावा अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने मॉडर्न प्रोज के जो इंपॉर्टेंट है वो बताए हुए हैं, मॉडर्न एसेस बताए हुए हैं, एप्लीकेशन लेटर्स बताई हुई हैं और उसके अलावा स्टूडेंट्स ईडीएम्स भी बताए हुए हैं। जो सेंटेंस ऑफ करेक्शन है उसकी मैंने एक काफ़ी पहले वीडियो अपलोड की थी। अगर आप लोगों को उसकी नहीं समझ तो वो भी आप लोग लाजमी वॉच कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों का जो पेपर होगा वो बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग इन वीडियोज़ को वॉच कर लेते हैं और इसके साथ साथ आप लोग तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, अल्लाह पाक पर यकीन रखिएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करें। कमेंट में आमीन सो आमीन लाजमी लिखिएगा। और जिसने स्टूडेंट्स बाय करने हैं नोट्स, आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने इस नंबर पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है और देन आप लोगों ने 150 रुपीज़ मुझे पेमेंट करके ये नोट्स परचेज आप ऐसे कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।